एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आपको पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। आप लंबे टाइम तक कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसको लंबे टाइम तक याद क्यों नहीं रखते हो, अपने माइंड के अंदर लंबे टाइम तक स्टोर क्यों नहीं रख पाते हो। अब ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे अगर कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, वो याद नहीं रहता, इसका मतलब वो अपने आप को इसमें कमज़ोर मानता है। वो मानता है कि मेरा माइंड कमज़ोर है, इस कारण मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर सकता या अच्छे से याद नहीं रख सकता। लेकिन ये आप गलत सोच रहे हो, यानी कि आपकी अपने प्रति ये गलत थिंकिंग आपकी ये क्यों? क्योंकि देखो, आपको मैं सही रीज़न बताता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक लंबे टाइम तक स्टोर क्यों नहीं रहता है। पहली बात, आप इंटरेस्ट के साथ वो टॉपिक कभी कवर नहीं करते, और जो टॉपिक हम इंटरेस्ट के साथ कवर नहीं करते वो लंबे टाइम तक स्टोर भी नहीं रहता। जैसे मान लो आपने कोई मूवी देखी, एक बात बताओ, अगर आपका माइंड कमज़ोर है तो सभी चीज़ों में होना चाहिए। आपने कोई एक मूवी देखी, ठीक है, और उस मूवी को अगर आप 3 साल बाद वापस देखते हो, 3 साल बाद, लंबे टाइम का मतलब 3 साल मान लो, कम से कम आप 3 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको उसके अंदर एक एक सीन याद होगा। आप लगभग सीन बता दोगे भी, हाँ इसके अंदर ये चीज़ हुई, इसके अंदर अब आगे ये होगा, आगे ये होगा, आगे ये होगा। अब बताओ, अगर आपका माइंड कमज़ोर है, आप अपने आप को कम समझते हो, ठीक है, तो बताओ ये मूवी कैसे याद रहेगी आपको 3 साल बाद, 2 साल बाद? क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम जब आपने वो मूवी देखी तब आपके माइंड में कुछ और बातें नहीं चल रही थी, केवल और केवल उस जो मूवी चल रही उस पर सारा का सारा ध्यान केंद्रित था। आई बात समझ? यानी कि आपने क्या किया, उसको इंटरेस्ट के साथ देखा। और जब भी कोई चीज़ हमें इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो हमारा माइंड हमेशा, याद रखना, दो चीज़ों को हमेशा स्टोर करता है, दो चीज़ों को हमेशा स्टोर रखता है। एक, जो चीज़ हम बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जो बात हम इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, वो हमेशा अपना माइंड स्टोर रखता है। दूसरी बात, जिसको हम बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते, जिसको हम बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते, वो भी माइंड हमेशा क्या रखता है, स्टोर रखता है भी हाँ इसको याद नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना। तो बताओ याद हो गया या नहीं हो गया? यानी कि माइंड ने लंबे टाइम तक स्टोर किया। जी हाँ। और अब बात आई कि आप पढ़ाई वाली बातें वो आप याद रखना चाहते हो लेकिन इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, यानी कि बीच के अंदर आ गई, और बीच वाली बात माइंड कभी स्टोर नहीं रखता। तो उस बात को स्टोर कैसे रखें, उस टॉपिक को स्टोर कैसे रखें लंबे टाइम तक, बात हम आज इसकी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि आपको लंबे टाइम तक कोई भी बात या कोई भी टॉपिक स्टोर करना है तो कैसे करोगे। तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो अभी आपने 1 घंटे 2 घंटे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ली, कहीं पर भी ली, ऑफलाइन जाकर ली या फिर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ऑनलाइन क्लास ली, तो आपको साइंस ये बोलता है कि आपने जो 1 या 2 घंटे के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है उसका 40% मैटर आपके माइंड से ऑटोमेटिक अभी के अभी गायब हो जाएगा, यानी कि आप भूल जाओगे। तो अब एक बार बताओ, आपने 40% बातें भूल गए, आप उस टॉपिक में पढ़ी आपने 40% बात आप भूल गए, टॉपिक जो सर ने समझाया था, ठीक है, तो बताओ लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करोगे? तो 40% तो तुरंत गायब हो गया आपके। तो आप हमेशा याद रखना, उस 40% को वापस लाने के लिए और लंबे टाइम तक कवर रखने के लिए क्या करना है, आपको हमेशा रिवीजन करना है। आप लंबे टाइम तक याद नहीं रखते, उसका एक ही रीज़न है, आप ये नहीं करते, ये काम आप बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपको आज से ही ये ठान लेना है कि हमने जो बात पढ़ी है उसका क्या करेंगे, रिवीजन। अब रिवीजन भी किस तरीके से करें ये भी पता होना चाहिए। लंबे टाइम तक रखना है, ये तो है नहीं 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने याद रखना है, हमें लंबे पीरियड तक, कम से कम 6-7 महीने तक वो बात याद रखनी है। तो कैसे याद रखोगे? तो हमेशा याद रखना, जो भी आपने फर्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक कवर किया, चाहे आप ऑनलाइन क्लास से करो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास से करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, जैसे भी करो, ठीक है, उसका रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। पहला रिवीजन उस टॉपिक का कैसे करेंगे हम? 24 घंटे के अंदर करेंगे, यानी कि आपने अभी पढ़ा, अब से 24 घंटे के बाद उस टॉपिक को, उस बातों को एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आई बात? अब रिवीजन का मतलब कैसे? तो मान लो आपने अब 2 घंटे में एक टॉपिक पढ़ा, तो ये इसका मतलब ये नहीं आप 2 घंटा वापस उसी पर दो 24 घंटे के अंदर, जी नहीं। आप केवल और केवल 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर उस पूरे 2 घंटे में जो बात पढ़ी है उसको आप रिवाइज करो, स्पीड से करो।
आपको पता होना चाहिए हाँ जी मैंने ये पढ़ा था और ये पढ़ा था, यानी कि 15 से 20 मिनट में वो 2 घंटे में पढ़ी हुई सारी बात आपके आंखों के सामने आ जानी चाहिए, आपके माइंड के अंदर वो घूमनी चाहिए। आई बात समझ? अगर आप ऐसे करोगे तो वो 40% जो आप भूल गए थे, जो तुरंत आपके माइंड से बाहर हो गया था, वो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया। ओके, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं आप लंबे टाइम तक याद रखोगे 24 घंटे के अंदर। क्यों? 24 घंटे वाले ने क्या किया, जो आप 40% भूल गए थे उसको वापस लेकर आया माइंड के अंदर भी, हाँ मैंने ये तो पढ़ा था। अब सेकंड रिवीजन आपको करना है वीकली, यानी कि सप्ताह के अंदर आपको वो टॉपिक, वो बात आपको दोबारा कवर करनी है, दोबारा याद रखनी है, दोबारा रिवीजन करना है। आई बात समझ? अगेन रिवीजन करना है। कैसे? तो सप्ताह के अंदर। तो सप्ताह की अगर हम बात करें तो आप सप्ताह को किस तरीके से, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए वीक या सप्ताह कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उनके लिए सप्ताह होना चाहिए। देखो सप्ताह वैसे तो 7 दिनों का होता है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए या तो सप्ताह 5 दिनों का रखो या फिर 6 दिनों का रखो, या तो आप 5 दिनों का रखो या फिर आप 6 दिनों का। अगर 5 दिनों का रखते हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा है आपके पास, 6 दिनों का रखोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है? 5 + 2 या 6 + 1 का मतलब क्या है? तो देखो 5 + 2 का मतलब है कि आप एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर केवल 5 दिन ही नए टॉपिक पढ़ोगे, केवल और केवल 5 दिन। अब इन 2 दिन में क्या करना है? रेस्ट करना है? जी नहीं, रेस्ट नहीं करना। इस 2 दिनों के अंदर आपने जो 5 दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, उसका रिवीजन करोगे। आई बात समझ? यानी कि 5 दिनों में हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर किए थे, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे भी आप PYQ है, नए पैटर्न के क्वेश्चन जैसे भी आप करते हो वो आप रिवाइज करोगे ही करोगे। यानी कि यही 6 + 1 में है। 6 + 1 का मतलब क्या है? आप 6 दिन तक कंटिन्यू नए नए टॉपिक पढ़ोगे और 1 दिन क्या करोगे? उन 6 दिनों के अंदर पढ़ा हुआ रिवाइज करोगे। आई बात समझ? तो इस तरीके से आपको सप्ताह बनाना है। उसके बाद हम बात करें, तीसरा जो रिवीजन होता है वो होना चाहिए आपका मंथली, यानी कि महीने के अंदर। अब बात आई जैसे सप्ताह अपने अकॉर्डिंग 7 दिनों का नहीं होता, वैसे महीना भी कितने दिनों का होना चाहिए? महीना होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग 28 दिनों का। आई बात समझ? प्लस में जो एक्स्ट्रा दिन बच गए उसमें क्या करना है आपको? अब बोलोगे सर रेस्ट, जी नहीं, रेस्ट नहीं करना। 28 दिन आपने कंटिन्यू नई नई बातें पढ़ी, 28 दिन का मतलब 4 सप्ताह हो गए। 4 सप्ताह में आपने ऐसे रिवीजन, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ा। उसके बाद महीने में क्या होगा? जो आपने 28 दिन के अंदर जो चीज़ें पढ़ी है, 28 दिन में जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा दिन बच गए, उन एक्स्ट्रा दिनों में आपको क्या करना है? वापस से प्रैक्टिस करनी है। आपको जो कमी सप्ताह में लगी, आपको जो पॉइंट ये लगा भी हाँ सप्ताह के अंदर मैं ये चीज़ें ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये बात ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को मैंने भूल गया, इस टॉपिक को मैं बिल्कुल भी भूल गया, इस टॉपिक में मेरी अच्छी पकड़ है, उनमें जो भी आपको डिफरेंस लगे, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक कमज़ोर है उसको ज़्यादा रिवाइज करोगे। आई बात समझ? यानी कि उसको लंबे टाइम तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ोगे। जो आपको अच्छे से याद रहता है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ज़्यादा इग्नोर नहीं करना। अगर ज़्यादा इग्नोर करोगे तो आप में एटीट्यूड, ईगो आ जाएगा, जिसके कारण आपके सबसे ज़्यादा नंबर उसी टॉपिक में कटेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉपिक में कटने का रीज़न एक ये भी होता है कि या तो बिल्कुल भी नहीं आता या हमें लगता है अब सब कुछ आता है। समझ आई बात? उसके बाद हम बात करेंगे इन 3 रिवीजनों के बाद अब आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस के आधार पर। यानी कि आपने जो सिलेबस, मान लो आपने सिलेबस कवर कर दिया, क्या कर दिया? सिलेबस आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो उस पूरे सिलेबस का आप रिवीजन करोगे। या तो आप 30 दिनों के अंदर करो, या आपकी अगर अच्छी स्पीड है तो 15 दिनों में, जैसे भी आप कर सकते हो। सिलेबस के तुरंत बाद 30 दिन, या फिर अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो आप 15 दिनों में उस पूरे सिलेबस को एक बार और रिवाइज करोगे। अगर आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हो तो आपको ये बात याद रखना, वो बातें लंबे टाइम तक स्टोर होगी। आई बात समझ? साइंस ये बोलता है कि अगर आप इस तरीके से, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी अगर इस तरीके से कवर करेगा तो आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक स्टोर करोगे। लंबे टाइम का मतलब है जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तब आपको वो बात याद आएगी, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक को 4 बार का रिवीजन में लिया है। कितनी बार? 4 बार रिवीजन में
प्लस में एक बार तो स्टार्टिंग में पढ़ा था। यानी कि अब आप सोच के देखो 5 बार अगर हम कोई बात को पढ़ते हैं, कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आप भूलोगे कैसे? कैसे भूल जाओगे? आप नहीं भूल पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो आगे से मत बोलना कि हम तो बिल्कुल जीरो है, हमें कुछ नहीं आता, हमारा माइंड कमज़ोर है। ये आप गलत सोचते हो, ये आपकी गलत थिंकिंग है। आज से आगे से ध्यान रखना, आपका एक ही रीज़न है, आप याद नहीं रखते क्योंकि आप उसका रिवीजन नहीं करते। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आप हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में एक मास्टरमाइंड बन जाओगे। ओके, थैंक यू।